हेलो सन मून एंड राइजिंग जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपकी न्यू मंथ की रीडिंग है अप्रैल 2023 और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सब उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे जहाँ पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉलो करें मेरे फेसबुक पेज को फॉर लाइव सेशंस। ओके, सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। यहाँ पर सेल्टिक क्रॉस का स्प्रेड होता है जैसे कि आपको पता है। लेट्स सी व्हाट आर मैसेजेस फॉर यू। What are messages for Geminis for the month of April 2023? What are the messages for Geminis for the month of April 2023? What are the messages for Geminis for the month of April 2023? What are the messages for Geminis for the month of April 2023? Okay. अंडरनीथ में आपके पास है जस्टिस। बाकी कार्ड भी देख लेते हैं कि उनमें क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। द लवर्स, हाई प्रीस्टेस, टेन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स। ओके, अंडरनीथ में जो आपके पास कार्ड हैं वो है फोर ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड द जस्टिस। हो सकता है आप पहले स्टक हों, नेगेटिविटी में हों और आपने इस नेगेटिविटी में या किसी भी रेजिस्टेंस की वजह से या किसी भी रुकावट की वजह से आपने किसी एक पर्सन को रिजेक्ट किया है। अब आपने अपना माइंड बना लिया है उस पर्सन में, उस पर्सन को जस्टिस देने के हवाले से, और आप अपना माइंड बना चुके हैं। अब पहले पास में रिजेक्ट किया हो बट अब आपने अपना माइंड बनाया कि आप उस पर्सन को एक्सेप्ट करेंगे अपनी लाइफ में और उस पर्सन के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और उसको जस्टिस देंगे या इस सिचुएशन में जस्टिस करने के लिए आप तैयार हैं। आप एक इमोशनल फुलफिलमेंट दिखते हैं उस पर्सन के साथ। इमोशनल फुलफिलमेंट है आपकी उस पर्सन से। आप एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं उस पर्सन से, लेकिन या आपकी शादी की बातें हो रही हों बट आप कंफ्यूज हैं उस आप अगर ऑलरेडी किसी मैरिज रिलेशनशिप में हैं तो आप उस मैरिज के हवाले से कंफ्यूज हैं, या फिर आप एक पर्सन के साथ इमोशनल फुलफिलमेंट देखते हैं और आपके पास और भी ऑप्शंस हो सकते हैं। या तो आपने जिस भी वजह से उस पर्सन को रिजेक्ट किया और आपको लगा कि आप अपने दूसरे ऑप्शंस को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको वो सिचुएशन नहीं मिली जो आप चाहते थे। आप यहाँ पर वेटिंग पीरियड में हैं, चीज़ों को बेहतर होने का इंतज़ार कर रहे हैं। आपने शायद बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है या बहुत ज़्यादा एफर्ट डाली है इस रिलेशनशिप में। अब आप वेट कर रहे हैं कि आपको उसका रिजल्ट कब मिलेगा। लाइक आप जस्टिस चाहते हैं तो जस्टिस के लिए ही आप वेट कर रहे हैं शायद, क्योंकि आप या तो किसी जेमिनी से डील कर रहे हैं या फिर किसी लिब्रा पर्सन से, लियो भी हो सकते हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो पर्सन है वो आप उनके साथ एक म्यूचुअल बॉन्ड फील करते हैं। आपको लगता है कि वो आपके सोलमेट है या आप ये डिस्टेंस रिलेशनशिप है जो कि प्रोटेक्टेड है फ्रॉम गॉड और डिवाइन और एंजल्स इसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अभी भी आप उस पर्सन से अपने आप को अलग फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपका एक बॉन्ड है, पास्ट लाइफ कनेक्शन मीन्स के आपका जो कनेक्शन है आपको ऐसा लगता है कि सोल लेवल पे है। आप उस पर्सन से दूर नहीं जा सकते, तभी आप कंफ्यूज भी होते हैं और आप उस पर्सन के साथ अपनी हैप्पीनेस भी महसूस करते हैं। मुझे लगता है कि स्टार्ट ऑफ द मंथ में आप अपने अदर ऑप्शंस को कंसिडर करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन आपकी जो हैप्पीनेस है और आपका जो इंतज़ार है और आपका जो माइंड है वो जाके उसी पर्सन पे स्टक हो जाएगा इन मंथ ऑफ अप्रैल में, और आप अगेन उस पर्सन के साथ एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाना चाहेंगे। और यहाँ पर आपको डिवाइन की तरफ से ये गाइडेंस मिल रही है, या फिर आपको ये छुपाना मुश्किल हो जाएगा उस पर्सन से कि आप उस पर्सन के लिए क्या फील करते हैं। लाइक हो सकता है पहले आपने अपने इमोशंस को हाइड किया हो, छुपाया उस पर्सन से,
जैसे कि यहाँ पे रिजेक्ट किया है आपने पास्ट में, लेकिन अब आप अपना माइंड, आपका माइंड चेंज हो रहा है उस पर्सन के हवाले से, और अब आप जस्टिस करना चाहते हैं। आप छुपा नहीं पा रहे अपने इमोशंस को, और आप खुलकर इजहार कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप कमिटमेंट भी दे रहे हैं या खुलकर इजहार कर रहे हैं, या फिर ये वाइस वर्सा सिचुएशन हो सकती है कि पहले आपको उस पर्सन ने रिजेक्ट किया, अब वो पर्सन रेजिस्ट नहीं कर पा रहे आपको, और आपने अपने अदर ऑप्शंस देखने शुरू कर दिए थे, लेकिन अब आप दोबारा से इन मंथ ऑफ अप्रैल में उस पर्सन के तरफ माइल हो रहे हैं, वो पर्सन आपकी तरफ माइल हो रहा है, और ये एक लाइक चैलेंज होगा इस लव को छुपाना, इस एनर्जी को छुपाना कि वो आपके लिए कितना प्यार रखते हैं अपने अंदर। तो वो आपको कमिटमेंट ऑफर कर सकते हैं, या फिर वो अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। आपकी तरफ से शायद एंडिंग हो रही थी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन थे। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या उन्होंने आपका दिल तोड़ा अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो, या अपने अदर ऑप्शंस को कंसिडर करते हुए उन्होंने आपको छोड़ दिया था, एंड कर दिया था। तो ये आपकी तरफ से एंडिंग है, लेकिन वो पर्सन अब जो है आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, और वो अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, और वो आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा मिस कर सकते हैं इन द एंड ऑफ द मंथ में। आप ये बगैर उनकी लाइफ नहीं गुजरी, या फिर ये आपकी सिचुएशन हो सकती है। इन द एंड ऑफ द मंथ में आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, और आप एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं, स्लीपलेस नाइट और क्राई ओवर नाइट, लाइक रातों की नींदें कभी कभी आपके लिए जो है वो मुश्किल हो सकती हैं, और आप क्राई ओवर नाइट भी कर सकते हैं। वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, मे बी आप दोनों मैरिड हों एक दूसरे से, या फिर आप लोग ये रिलेशनशिप जो है वो मैरिज की तरफ लेकर जा सकता है, या फिर आप लोग मैरिड थे और आप लोगों में ब्रेकअप सिचुएशन आई, अब आप लोग जस्टिस करना चाहते हैं, आप जस्टिस करना चाहते हैं अपने पर्सन को। ओके, एंड ऑफ द मंथ में आप थोड़े से एंजाइटी में जा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वेटिंग पीरियड लॉन्ग हो जाए, और या आप जो ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं इस सिचुएशन को, तो आप उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं कि अपने फीलिंग्स को छुपाते छुपाते। बट यहाँ पर एडवाइस ये है कि आपको हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी है तो उस पर अटेंशन देनी, हो सकता है वो जिस मैरिड पर्सन के साथ आप इन्वॉल्व हो रहे हैं वो ऑलरेडी मैरिड है किसी से, तो ये भी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आपको एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं इन द एंड ऑफ द मंथ में। तो यहाँ पर जॉय है, या फिर आपको अगर वो पर्सन मैरिड नहीं है तो आप मैरिज चाहते हैं उस पर्सन से, और उसकी आपको जॉय फील हो सकता है, या अपने आप को प्लेफुल रखने के लिए एडवाइस की जा रही है आपको कि आप इतने एंजाइटी में और हार्ट ब्रोकन ना हो, जॉयफुल रहें। या ये सिचुएशन जो है मैरिज तक लीड कर सकती है, कमिटमेंट मिल रही है तो मैरिज तक ज़रूर लीड कर सकती है। ये भी आपके लिए एक मैसेज हो सकता है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, सो आपको जो भी आंसर्स चाहिए थे यूनिवर्स की तरफ से वो आपको ज़रूर मिल रहे हैं। लाइक हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हों, आपने पहले उस पर्सन को किसी कंफ्यूजन की वजह से रिजेक्ट कर दिया था, या फिर अपने अदर ऑप्शंस की वजह से रिजेक्ट कर दिया था, जो भी जिस वजह से भी किया था, आपको आंसर्स चाहिए थे, आपने गाइडेंस मांगी थी इस रिलेशनशिप के हवाले से, आपने गाइडेंस मांगी थी। शायद ये जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है ये गाइडेंस का कार्ड है कि आपने गाइडेंस मांगी इस रिलेशनशिप के हवाले से डिवाइन से। हो सकता है मिड मंथ में आपको वो गाइडेंस ना मिली हो, लेकिन एंड ऑफ द मंथ में वो आपको ज़रूर मिलेगी गाइडेंस इस रिलेशनशिप के हवाले से, और आपको आंसर्स मिलेंगे। आप इतना जो है एंजाइटी में ना जाएं, क्योंकि एंड ऑफ द मंथ में आप अपने डिसीजन पे स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आप वरीड भी हैं। तो वरी सिचुएशन से निकले, क्योंकि आपको एक अच्छी न्यूज़ दी जा रही है कि यहाँ पर आपके लिए हो सकता है कि आपको जॉय और कमिटमेंट दोनों एक साथ मिल जाएं इस पर्सन की तरफ से। सो दैट वाज योर रीडिंग। इफ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।